अच्छा बच्चों, आइए इस सवाल को देखते हैं। हमें एक फिगर दी गई है जिसमें दो ट्रायंगल्स हैं, एक छोटा ABC और एक बड़ा ADE। हमें छोटे ट्रायंगल का एरिया, साइड AB की लेंथ और सेगमेंट BD की लेंथ मालूम है। सबसे अहम इंफॉर्मेशन यह है कि लाइन BC DE के पैरेलल है। हमारा गोल बड़े ट्रायंगल ADE का एरिया मालूम करना है। ठीक है, स्टेप 1 ये है कि जो कुछ हम जानते हैं इसे लिस्ट करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रायंगल ABC का एरिया, जिसे हम A1 कहेंगे, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। सेगमेंट AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर्स है और BD की लेंथ 4 सेंटीमीटर्स है। हमें बड़े ट्रायंगल ADE का एरिया मालूम करना है, जिसे हम A2 कह रहे हैं। स्टेप 2 में हमें बड़े ट्रायंगल की साइड AD की लेंथ मालूम करनी है। फिगर को देखें तो आप देख सकते हैं कि साइड AD दो पार्ट्स से बनी है, AB और BD। तो हम उनकी लेंथ्स को एक साथ ऐड कर देते हैं। यह है 6 सेंटीमीटर्स प्लस 4 सेंटीमीटर्स, जिससे हमें AD की टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स मिलती है। अब आइए स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। यह एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। हमें छोटे ट्रायंगल ABC और बड़े ट्रायंगल ADE के दरमियान रिलेशनशिप को समझना है। हमें बताया गया है कि BC DE के पैरेलल है। जब भी ऐसा होता है जब एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल होकर दूसरी दो साइड्स को कट करती है तो इससे दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका एक कॉमन एंगल BAC होता है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ABC और ADE इक्वल होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADE के सिमिलर है। स्टेप 4 वो है जहां हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में एक थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ये थ्योरम कहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ADE का एरिया इक्वल है साइड AB की लेंथ डिवाइडेड बाय साइड AD की लेंथ, ऑल स्क्वायर्ड। हमने स्क्रीन पर फॉर्मूला लिखा है, A1 ओवर A2 इक्वल्स राउंड ब्रैकेट MAB ओवर MAD राउंड ब्रैकेट स्क्वायर्ड। ये एक सिंपल स्टेप है। हम बस उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट या प्लग इन करते हैं जो हम जानते हैं इस फॉर्मूला में जिस पर हमने अभी बात की है। हम जानते हैं कि A1 36 है, AB की लेंथ 6 है और हमने AD की लेंथ 10 कैलकुलेट की है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 36 ओवर A2 इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 6 ओवर 10 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर्ड। फ्रैक्शन को स्क्वायर करने से पहले आइए इसे सिंप्लीफाई करके अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। स्टेप 6 में हम फ्रैक्शन 6 ओवर 10 लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 10 दोनों को डिवाइड कर सकता है वो 2 है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है और 10 डिवाइडेड बाय 2 5 होता है। हमारा सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन 3 ओवर 5 है। AB इक्वेशन है 36 ओवर A2 इक्वल्स राउंड ब्रैकेट 3 ओवर 5 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर्ड। स्टेप 7 में हम स्क्वायर को इवैल्यूएट करते हैं। हमें राउंड ब्रैकेट 3 ओवर 5 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर्ड को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग स्क्वायर करते हैं। 3 स्क्वायर्ड 9 होता है और 5 स्क्वायर्ड 25 होता है। तो राउंड ब्रैकेट 3 ओवर 5 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर्ड 9 ओवर 25 के इक्वल है। हमारी मेन इक्वेशन अब इस तरह दिखती है 36 ओवर A2 इक्वल्स 9 ओवर 25। ठीक है, स्टेप 8 वो है जहां हम A2 के लिए सॉल्व करते हैं। A2 को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लेफ्ट फ्रैक्शन के टॉप को राइट वाले के बॉटम से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट के बॉटम को राइट के टॉप से मल्टीप्लाई करते हैं। 36 टाइम्स 25 इक्वल्स 9 टाइम्स A2। अगला A2 को मालूम करने के लिए
हमें इसे इक्वेशन की एक साइड पर अकेला करना है। हम ऐसा दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड करके करते हैं। इससे हमें मिलता है A2 equals 36 times 25 all divided by 9। यहां एक अच्छी ट्रिक यह है कि मल्टीप्ली करने से पहले सिंप्लीफाई कर लें। हम जानते हैं कि 36 डिवाइडेड बाय 9 बिल्कुल 4 होता है, तो हम उन्हें कैंसल आउट कर देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास सिर्फ एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन बची है, 2 equals 4 times 25। और हम सब जानते हैं कि 4 times 25 100 होता है। तो हमने A2 की वैल्यू मालूम कर ली है। तो स्टेप 9 में हम अपना फाइनल आंसर साफ साफ लिखते हैं। ट्रायंगल ADE का एरिया, जिसे हमने A2 कहा था, 100 है। यूनिट्स को याद रखना जरूरी है। चूंकि पहला एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर्स में था, इसलिए हमारा फाइनल आंसर भी स्क्वायर सेंटीमीटर्स में है। और ये रहा आपका जवाब। फाइनल रिजल्ट ये है कि ट्रायंगल ADE का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। हमने ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके मालूम किया है, खास तौर पर वो थ्योरम जो उनके एरियाज को उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से रिलेट करता है।